सीएम न्यूज इंडिया में सभी का स्वागत है। ओम रेकी फैमिली के डॉक्टर स्वामी ओमानंद भारती जी का आज जन्मदिन है। रतनलाल सोनाग्रा ज्येष्ठ साहित्यिक है। इनके हाथों से स्वामी ओमानंद भारती जी इनके दूसरे पुस्तक का लॉन्चिंग हुआ है। यहाँ पर स्वामी जी को उनके जन्मदिन के शुभकामना देने के लिए बहुत सारे विविध क्षेत्र से मान्यवर यहाँ पर उपस्थित है। उन्होंने बहुत सारी शुभकामनाएं स्वामी जी को यहाँ पर दी है और इस आश्रम में सुंदरकांड का भी आयोजन किया गया था। यहाँ पर स्वामी ओमानंद भारती जी इनका जन्मदिन बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ और बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया। ओम रेकी फैमिली के स्वामी ओमानंद भारती जी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। ज्येष्ठ साहित्यिक रतनलाल सोनाग्रा जी के हाथों स्वामी जी के दूसरे पुस्तक का लॉन्च हुआ। इस कार्यक्रम में विविध क्षेत्र से मान्यवर उपस्थित थे। सभी ने स्वामी ओमानंद भारती जी को शुभकामनाएं दी। जन्मदिन के अवसर पर सुंदरकांड का भी आयोजन किया था। इस जन्मदिन के इवेंट में भगवान वैराट, राहुल सांडभोर, गोपाल भोसले, प्रशांत मालकर, रंजीत सिंगे, कुलदीप तिवारी, अनुराग तिवारी, राहुल तिवारी, अलेक्जेंडर मिकाप बाबा, सिसिलिया, भक्ति जी, शिवम पांडे, अंकुश तिवारी, ये सभी मान्यवर शामिल हुए। अभी हमारे साथ है स्वामी ओमानंद भारती जी। अभी आज हम उनसे पूछते हैं, स्वामी जी आपका बर्थडे है आज बहुत अच्छे तरीके से मनाया गया। महाराष्ट्रीय संस्कृति के साथ, ताल मृदंग के साथ आपने ये बर्थडे मनाया है और साथ ही में आपके पुस्तक का इनॉग्रेशन भी हो गया। तो क्या कहोगे इसके बारे में? ये बहुत बहुत हमारे लिए तो गर्व की बात है कि आप सब लोग आए और इतना सुंदर उत्सव हुआ। और इसी दिन पुस्तक जो उद्घाटन हुआ पुस्तक का, ये मेरे लिए और भी गर्व की बात है। तो कितनी खुशी की बात होती है कि अगर हम जीवन में कुछ भी अच्छा करते हैं तो इस पुस्तक के माध्यम से मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति कम से कम 1 घंटा रोज जरूर ध्यान करे। इस पुस्तक में ढेर सारे गुरुओं के बारे में बताया गया है, उनकी फोटो है, उनके पुस्तकों के बारे में बताया गया है। तो दुनिया में किसी की बुराई खोजने के बजाय अगर आप अच्छाई खोजते हो, और दुनिया में जब से धरती है तब से पूरी दुनिया में अलग अलग मास्टर हुए हैं। किसी भी मास्टर को अगर आप फॉलो करते हो तो आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे, लेकिन कठिन परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। चाहे वो श्री रमन महर्षि जी हो, चाहे श्री रामकृष्ण परमहंस जी हो, चाहे स्वामी विवेकानंद जी हो, चाहे योगी योगानंद जी हो, चाहे संत ज्ञानेश्वर जी, संत तुकाराम जी, किसी भी एक मास्टर को फॉलो कर लो, कमियां मत निकालो। खाली ये मत देखो कि कौन गुरु जेल चला गया। ये देखो ऐसे कितने गुरु हमारे देश में पैदा हुए हैं जिनके बारे में पूरे विश्व में कोई भी व्यक्ति कभी भी एक शब्द भी गलत नहीं बोल सकता, और उनकी वजह से हमारा सम्मान पूरी दुनिया में होता है। तो अगर आपको सचमुच कुछ अच्छा चाहिए तो आपको चारों तरफ अच्छा ही मिलेगा, लेकिन अगर आप अच्छा खोज रहे हो तब, और अगर आप बुरा खोज रहे हो तो बुरा ही पाओगे। ये आपका जीवन है तो निर्णय आपका ही होना चाहिए कि आपको अच्छा चाहिए कि बुरा चाहिए। ध्यान के सिवा कोई दूसरा पर्याय नहीं है। किसी भी एक गुरु को फॉलो करो, आप देखोगे कि आपका जीवन उत्सव बन जाएगा। मैं तो भारतीय हूँ ना, प्योर, और मैं तो वहां भी जाके भारतीयता ही सिखाता हूँ। वहां भी होली का त्योहार बनाता हूँ, वहां भी सबको गुलाल लगाता हूँ, वहां भी भगवा झंडा फहराया हूँ, वहां भी सभी लोगों को चंदन लगवाता हूँ, वहां भी लाखों लोगों का मैंने नॉनवेज छुड़वा दिया है, और सभी लोगों को अपने भारत में पैदा हुए महान पुरुषों के बारे में, गुरुओं के बारे में बताता हूँ। मैं कभी किसी को ये कहता ही नहीं कि आप मुझे फॉलो करो या आप मुझे गुरु समझो, क्योंकि मैं तो एक अच्छा शिष्य बना रहूं उसी में मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन हमारे देश में इतने बड़े बड़े गुरु हो, चाहे भगवान बुद्ध हो, चाहे महावीर जी हो, चाहे नानक जी भी हो, किसी एक को भी, सब जस्ट डिफरेंट फ्लावर फ्रॉम द गॉड। सो किसी एक को भी अगर आप फॉलो करते हो तो जीवन के हर दुख अपने आप दूर हो जाते हैं। तो ये बोलना छोड़ दो कि भगवान हमें दुख दे रहा है। अगर आपके जीवन में दुख हो आ रहा है तो उसके कारण खाली आप हो। अगर आप जीवन में खुश हो
जीवन में आप धनी हो तो उसके भी जिम्मेदार आप हो, अगर आप गरीब हो तो उसके भी जिम्मेदार आप हो। परमात्मा ने तो सबको बराबर ही दिया है। माँ के पेट से सभी खाली हाथ ही आते हैं, बाकी आपके बुद्धि के ऊपर ये होता है कि आपको क्या मिले। सब स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताया गया है, सभी गुरुओं के बारे में बताया गया है, और जो मैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में फील किया हूँ गुरुओं को पढ़कर, उनको फॉलो करके उसमें अपने विचार रखे हैं। और रेकी के बारे में बताया गया है, कुछ और थेरापियों के बारे में बताया गया है, कुछ छोटी छोटी कहानियां बताई गई हैं, बहुत कथाएं हैं जिनके साथ माध्यम से मैं चाहता हूं कि लोग समझें जीवन तो कितना सरल है, उसको हम ही कठिन बना देते हैं अनायास। बड़ा गौर से, बड़े दिल से कभी गौर करके देखो तो आप पाओगे कि ज्यादा करके प्रॉब्लम जो है आप हमारी लाइफ में वो हम खुद ही क्रिएट करते हैं। भगवान किसी को दुख नहीं देता। जब हम परमात्मा के बच्चे हैं, कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसके बच्चों को कोई तकलीफ हो, तो परमात्मा हमको कोई तकलीफ क्यों देगा। पता है, मैं इनके साथ बहुत वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। दूसरी बात, मैं बचपन से ही ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। जब स्वामी जो हमारे रजनीश थे वो पूना में आते थे और उनका प्रवचन हिंद विजय टॉकीज जो अभी नहीं है वहाँ पे हुआ था, तो मैंने उनकी एक किताब पढ़ी थी क्रांति बीज। तो वो किताब पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि इनको सुनना चाहिए। तो पूना में प्रवचन था, मैं नगर से आके पूना में वहाँ प्रवचन सुने और फिर उनको भी हमारे शहर में आमंत्रित किया, बुलाया। उस समय मेरा अखबार था, उस पर मैंने लिखा कि सत्य ज्ञानी रजनीश यांचे स्वागत करो। तो मैं इस बातों से जुड़ा हुआ हूँ। अभी भी मैं MIT में उनका सांस्कृतिक सलाहकार के रूप में काम कर रहा हूँ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो विश्व को शांति की ओर ले जाने वाला, सभी चेतनाओं को, प्राणी मात्रों को सुखी रखने वाला और उनको अपने जीवन में जो आनंद है, उत्सव है, वो देने वाला विचार स्वामी जी आगे बढ़ा रहे हैं। और जो जो इस विचार को आगे बढ़ाएगा, सभ्यता को आगे बढ़ाएगा, तो मुझे लगता है कि दुनिया जो आज एक लगता है लोगों को कि आग में झुलस रही है, कभी न जाने क्या हो जाएगा, चारों तरफ युद्ध की छाया है, तो हमें युद्ध की ओर से जाकर निकलकर बुद्ध की ओर पहुंचाना है। और बुद्ध की ओर पहुंचाने का अर्थ यही है कि हम जानबूझकर अपने स्वयं को पहचाने और इस परम करुणा से विश्व को आनंदित करें। देखिए, स्वामी जी का हमारा परिचय बड़े वर्षों से है। स्वामी जी एक आध्यात्मिक और पूरे जग पात लगे। इनकी आश्रम है, इनके बहुत सारे सन्यासी है और ध्यान और मेडिटेशन जो है इसमें बहुत लोगों को सुकून आया है। और स्वामी जी एक बहुत बड़े नेक आदमी और वैचारिक पार्टी से देखेंगे तो बहुत ही बड़ा है। मुझे लगता है कि आफ्टर ओशो के बाद में जब किसी को मैंने देखा हूँ तो ओमानंद भारती जी को, स्वामी जी को देखा हूँ। स्वामी पूरे जग में, वर्ल्ड में पूरा इनका काम है। बहुत सारे सन्यासी इनके हुए हैं और हमारे बहुत सारे साथी इनसे जुड़ चुके हैं, जैसे डॉक्टर हो, वकील हो, बड़े बड़े वैचारिक जो फिलोसोफर है वो ही इनके साथ में रहते हैं। तो दिल से हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन की ओर से स्वामी जी ओमानंद भारती को मैं बहुत बड़ी बधाई देते हूँ। आज भी वो इतने खूबसूरत दिखते हैं, जवान दिखते हैं। इसका जो अर्थ है, जो मेडिटेशन के बारे में ये जरूर करते हैं और वैचारिक जो संदेश देते हैं वो संदेश बहुत बड़ा है। और मुझे आशा है कि इनके आश्रम में बहुत सारे लोग जुड़े और आश्रम के इसमें ध्यान का जो व्याधि है, सुख शांति के लिए जरूर ओम रेकी फैमिली में आप लोग जुड़िए। और स्वामी जी का ये जो बड़ी किताब हुई है
उस किताब के बारे में ही मैं सब लोगों को बधाई देता हूँ। इस किताब की सब लोग न्यात करें, पढ़ाइए और औरों को ये किताब दीजिए ताकि आश्रम की एक प्रचार यंत्रणा रहे। और दोबारा में हमारे दोस्त मिका जी, ये सब लोग जो प्रदेश से आए हैं उनके लिए, और हमारे गुरुजी सम्माननीय रतनलाल सोनाग्रा, ये बड़े साहित्यिक है और इनका ही ये आश्रम से जुड़े हुए है। तो मैं सब लोगों को बधाई देता हूँ। हमारे स्वामी जी का ये जन्मदिन यहाँ बड़े खुशी और हर्ष से बनाया जाता है। सब साथियों को, सब सन्यासियों को मैं बधाई देता हूँ। हमारे लिए तो जब जब हम मिलते हैं स्वामी जी को, तो हमारे लिए नया साल ही होता है कि स्वामी जी को जब मिलते हैं तो हमारा नया जन्म होता है। इसके लिए नया साल तो हमारे लिए जब स्वामी जी को मिलते हैं तो नया साल। वैसे ही आज नया साल है, तो नए साल की भी आप सब लोगों को कामयाबी की शुभेच्छा देते हैं। तर आज डॉक्टर स्वामीजी ओमानंद भारती यांचा बर्थडे पण आहे. सो हॅपी बर्थडे स्वामीजी. आणि आपण इथे सगळेजण जमलो आहात त्याबद्दल आपल्या सर्वांचे हार्दिक स्वागत. आणि आता आपण डॉक्टर स्वामीजी ओमानंद भारती यांचे दुसरे पुस्तक स्पिरिच्युअलिटी इन माय आईज याचे आपण प्रकाशन प्राध्यापक रतनलाल सोनग्रा, आचार्य साहित्य वाचस्पती, प्रबुद्ध रत्न, अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य रंगभूमी परिनिरीक्षण मंडळ, अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर दलित मित्र पुरस्कृत, सामाजिक न्याय विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्या हस्ते सुरू करणार आहोत. रामकृष्ण हरी सभी को. आज स्वामी जी का जन्मदिन है, तो जन्मदिन के अवसर पर हम सभी वारकरी संप्रदाय की तरफ से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं. और ये हमारा दूसरा साल है रेखी परिवार से जुड़ने के लिए. और स्वामी जी, इतिहास में पहली बार ऐसे हुआ है कि वारकरी संप्रदाय किसी अन्य संप्रदाय को जुड़ा हुआ और आनंदी हुआ है. पहले तो आनंदी है और भी आनंद द्विगुणित हुआ है. और हमारा सौभाग्य है कि हम रेखी परिवार से जोड़ के ये आनंद द्विगुणित करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं. आज वारकरी संप्रदाय का जो फेटा है वो स्वामी जी ने पहना है और हमें अत्यानंद हुआ है कि आज पहली बार विदेश के यहाँ धरती पर ऐसा फेटा पहना देखा है. तो स्वामी जी, हम चाहते हैं आप कभी भी बुलाइए यूरोप में. हमने पहले भी आपसे बात की है कि हम सभी वारकरी संप्रदाय यूरोप में आएंगे और ये जो वारकरी संप्रदाय का भजन कीर्तन और आनंद जो है और दुनिया में फैलाएंगे. तो इसीलिए आपका शुभ आशीर्वाद हमें मिली है और सदैव आपका आशीर्वाद का हाथ हमारे ऊपर रहने दीजिए. और थैंक यू सो मच, हमें बुलाया और इस आनंद में शामिल किया. हम बार बार आपको यही कहेंगे कि अगला 100 साल का भी जन्मदिन हम मनाने के लिए आपके साथ आएंगे. धन्यवाद. थैंक यू.